ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। पीएम मोदी मलेशिया के दौरे से वापस आ चुके हैं, लेकिन वो दौरा एक बड़े बदलाव का संकेत दे चुका है जो आने वाले समय में एशिया की पॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी और पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा पूरी करके भारत लौट चुके हैं, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं इतिहास रचने वाले समझौते। इस विजिट में सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं हुई बल्कि भविष्य की रणनीति तय हुई और इस पूरी कहानी में दो बड़े मुद्दे सामने आए। पहला, मलेशिया को चाहिए ब्रिक्स की मेंबरशिप और भारत को चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर। तो चलिए जानते हैं पूरी तस्वीर एक एक करके। दरअसल भारत और मलेशिया के रिश्ते पहले से ही अच्छे रहे हैं, लेकिन इस बार की पीएम मोदी की विजिट ने रिश्तों को और रणनीतिक साझेदारी के लेवल पर पहुंचा दिया। इस दौरे में कई अहम समझौते हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम मलेशिया में लॉन्च होने की तैयारी में है। जी हाँ, कल हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें बताया था कि मलेशिया की सरकार ने भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी कोई फिक्स टाइमलाइन तय नहीं की गई है, लेकिन संकेत साफ है कि 1 से 1.5 साल के भीतर यूपीआई मलेशिया में एक्टिव हो सकता है। इसका मतलब है कि भारत से मलेशिया जाने वाले टूरिस्ट, स्टूडेंट, बिजनेस ट्रेवलर्स सब लोग वहां जाकर सीधे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप से पेमेंट कर पाएंगे। न कैश की जरूरत होगी, न डॉलर या फिर कार्ड की झंझट होगी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर का एक्सपोर्ट है। अब मलेशिया की गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद आरबीआई और बैंक नेगारा मलेशिया आपस में टेक्निकल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। ये मॉडल वही है जो भारत ने पहले सिंगापुर, यूएई, फ्रांस में अपनाया है। अब आते हैं एक और बड़े अहम समझौते पर। भारत और मलेशिया ने तय किया कि दोनों देशों के बीच ट्रेड सेटलमेंट अब भारतीय रुपया और मलेशियन रिंगिट में होगा। इसका मतलब यूएस डॉलर की निर्भरता खत्म हो जाएगी, यूरो और युआन का असर घटेगा, लोकल करेंसी की ताकत बढ़ेगी। ये वही रणनीति है जो ब्रिक्स देश लंबे समय से अपनाना चाहती है। अब सवाल उठता है, मलेशिया अचानक ब्रिक्स में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा? क्योंकि साउथ एशिया से इंडोनेशिया पहले ही ब्रिक्स में शामिल हो चुका है। मलेशिया नहीं चाहता कि वो ओरिजिनल पॉलिटिक्स में पीछे रहे। ब्रिक्स अब सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि ग्लोबल पावर ब्लॉक बनता जा रहा। इसी वजह से मलेशिया खुले तौर पर कह रहा कि वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। अब भारत ने मलेशिया को सीधा हाँ नहीं कहा है, लेकिन एक डिप्लोमेटिक लाइन दी। भारत ने नोट किया कि मलेशिया ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है और इस पर विचार किया जाएगा। इसका मतलब साफ है, दरवाजा खुला है, लेकिन शर्तें होंगी। भारत जानता है कि ब्रिक्स का विस्तार सोच समझकर करना होगा। अब आते हैं पीएम मोदी की विजिट की सबसे पॉलिटिकल पावरफुल पॉइंट पर। मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए खुलकर समर्थन दे दिया है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में साफ कहा गया कि मलेशिया भारत की परमानेंट सीट की दावेदारी का समर्थन करता है और यहाँ बात सिर्फ सीट की नहीं, असली मुद्दा है वीटो पावर की। भारत चाहता है कि अगर वो परमानेंट मेंबर बना तो उसके पास वही ताकत होगी जो अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास है। अब पूरी तस्वीर जोड़ते हैं। मलेशिया चाहता है ब्रिक्स में एंट्री, भारत चाहता है यूएनएससी में वीटो पावर। दोनों देश लोकल करेंसी में ट्रेड करने उतर चुके हैं, डिजिटल सिस्टम शेयर कर रहे हैं। ये है क्लासिकल जियोपॉलिटिकल एक्सचेंज। अब इस विजिट में सेमीकंडक्टर सेक्टर पर भी समझौता हुआ। मलेशिया पहले से ही चिप मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा प्लेयर है। भारत इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। ये डील टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सप्लाई चेन सिक्योरिटी, चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम है। अब तक मलेशिया में भारत की सिर्फ एक एम्बेसी थी, कोई काउंसुलेट नहीं था, लेकिन अब नया भारतीय काउंसुलेट खोला जाएगा। इससे इंडियन डायस्पोरा को सुविधा मिलेगी, बिजनेस और वीजा प्रोसेस तेज होगा, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस मजबूत हो जाएगी। अब जाकिर नाइक का मुद्दा साइलेंस क्यों है? दरअसल इस पूरी विजिट में जाकिर नाइक को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। संभावना है कि बंद कमरे की बैठक में चर्चा हो सकती है, लेकिन फिलहाल कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये सब दिखाता है कि भारत अभी लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है। खैर, पीएम मोदी की ये विजिट सिर्फ एक विदेशी यात्रा नहीं थी, ये था भारत की डिजिटल ताकत का विस्तार, डॉलर सिस्टम को चुनौती, ब्रिक्स की रीडिजाइनिंग, यूएनएससी में भारत की दावेदारी की मजबूती और एशिया में नया पावर बैलेंस। आने वाला समय
बताएगा क्या मलेशिया ब्रिक्स में एंट्री पा पाएगा, क्या भारत को मिलेगी यूएनएससी में वीटो पावर। लेकिन इतना तय है, भारत अब नियम मानने वाला देश नहीं, नियम बनाने वाला देश बन चुका है।